यगेश यग विनाश जगात्मन योग संभवा निश्चयास में पुक्ता स्थैग सन्नास लक्षणम। उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न पूछा, हे योगेश, सन्यास का लक्षण क्या है? क्योंकि उद्धव जी को पता चला कि भगवान अभी छोड़ के जाने वाले हैं। भगवान जी ने उद्धव जी को कहा कि आप सब कुछ छोड़ करके जाओ बद्रीनाथ में और वहीं बैठ करके भजन करो। भगवान जी शांत बैठे थे। उद्धव जी कृष्ण उद्धव संवाद या आखिरी संवाद है। उद्धव जी और बहुत सारे प्रश्न किया कि संसार से पार होने के लिए क्या करना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा, गुरु बनाओ। गुरु कौन है? आचिनति शास्त्रार्थम इति आचार्य। शास्त्रों की बात को जो जीवन में उतार करके दूसरों को शिक्षा देते हैं, उन्हीं का नाम है गुरु। और मैंने जीवन में 26 गुरु किया। भगवान उद्धव जी को एक कहानी सुनाई। यदु महाराज जी वन में गए और वहां एक दत्तात्रेय जी मिले और उनसे उन्होंने 24 गुरु की कहानी सुनी। बोले, महाराज जीवन में तो गुरु एक होना चाहिए और आप 24 गुरु की बात बता रहे हैं। गुरु तो एक होना चाहिए। बोलिए, सारे शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु जीवन में एक हो। और यदि वो वैष्णव गुरु नहीं है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन वैष्णव गुरु बनाने के बाद गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपके 24 गुरु कौन कौन से हैं? बहुत बड़े महात्मा से ही शिक्षा मिलेगी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे को शिक्षा लेने के लिए कोई एक कीड़े भी हो सकते हैं, पशु भी हो सकते हैं। तो उन्होंने 24 गुरुओं का नाम बताया कि पृथ्वी वायुराकाश आप अग्नि चंद्रमा रवि कपतय जगरो सिंधु पतंग मधु कृत गज मधुहा हरिनामीन पिंगला कुरर्भका कुमारी शरकृत सर्प और ननामी सुपेस्कृता। दत्तात्रेय जी ने कहा, मेरा पहला गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी से क्या सीखा? बोले, पृथ्वी से मैंने सीखा, पृथ्वी में लोग मल मूत्र का त्याग देता है, गड्ढा भी खोद देता है, फिर भी पृथ्वी देवी कुछ नहीं बोलती है। तो जिसको भगवान का भजन करना है उसके अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए, सहन शक्ति। पृथ्वी से मैंने ये शिक्षा ली। और वायु, वायु महाराज किसी के ना निंदा ना स्तुति में रहते हैं। गंदगी से होके जाती हैं, थोड़ी देर के लिए गंदगी वायु में रह जाती हैं, तो फिर वो गंदगी छोड़ देते हैं। सुगंधी से होके जाती हैं तो सुगंधी भी वायु में रहती हैं, बाकी वो भी छोड़ देते हैं। तो आप अगर किसी की निंदा या स्तुति सुन रहे हो तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं लेना। अगर लेना चाहते हो तो भगवान की भक्ति लो। आकाश,
आकाश से शिक्षा लिया कि भगवान अनंत है, आकाश की कोई सीमा नहीं है। चंद्रमा से मैंने शिक्षा ली कि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन एकदम गोल थाली की तरह हो जाते हैं और फिर धीरे 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 अमावस्या की रात को बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो धीरे धीरे कला घटती जाती है। बोले ऐसे शरीर धीरे धीरे बढ़ता है, जन्म लेते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर धीरे धीरे शरीर का अंत हो जाता है। लेकिन शरीर का होते हैं, आत्मा का नहीं होता। जैसे चंद्रमा की कला घटते हैं, चंद्रमा नहीं, ऐसे शरीर वृद्ध हो जाते हैं, शरीर का परिवर्तन होते हैं, लेकिन आत्मा का नहीं। भाषांश जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरो पुराण। और रवि, इस प्रकार से अगर मैं व्याख्या करूं तो बहुत समय लग जाएगा, टाइम तो हो चुका है। फिर इसके बाद में एक कपत मतलब एक कबूतर से शिक्षा लिया। फिर इसके बाद एक अजगर सांप से शिक्षा लिया। अजगर का शरीर इतना बड़ा होता है, चल नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान के भरोसे में रहते हैं, भगवान खिलाता है। कि अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलोकायूं करे सबके दातारा। अजगर किसी के यहां काम करने नहीं जाते हैं, और पक्षी कहीं काम करने भी नहीं जाता, लेकिन सब भगवान खिला रहे हैं सबको। इसलिए भगवान के प्रति भरोसा रखो और भगवान का भजन करो। लोग कहते हैं अरे सारा दिन भजन करते रहेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा। तो गीता में भी भगवान का इसका जवाब दिया कि अनन्नमाम जे जना पर जुपासते, जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं उसका सारा जो कुछ क्षेमम वहामयम, जो है और जो नहीं है ये दोनों हम वहन करते हैं। सिंधु से शिक्षा लिया, एक पतंग उनसे शिक्षा ली। पतंग से क्या शिक्षा ली? अग्नि को देखकर अग्नि में समाहित हो जाता है, उड़ उड़ करके अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो जो लोग भगवान का भजन करते हैं, भजन करना चाहते हैं, ज्यादा रूप के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, भजन नहीं होगा। और मधुकृत मधुमक्खी से शिक्षा लिया, पूरी जिंदगी भर धन की रक्षा की और एक दिन चोर आया सब चुरा के ले गया। मधुमक्खी छत्ता बनाते हैं लेकिन पीने को नहीं मिलता शहद, और कोई लेके जाता है। गज हाथी स्पर्श सुख के कारण जंगल का हाथी वो गड्ढे में गिर जाता है और महाराज वो घर घर का वो नौकर बन जाता है। हरिण से शिक्षा ली, मछली से शिक्षा ली, एक पिंगला नाम के वेश्या से भी शिक्षा ली। कुरूर पक्षी अर्भक मतलब बालक, बालक को थप्पड़ मारा तो रो गया, लड्डू दिया तो हंस गया। बोले भजन करने वाले व्यक्ति का ऐसा होना चाहिए, ज्यादा मान सम्मान के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। मान सम्मान के चक्कर में रहेगा तो फिर प्रभु का भजन नहीं होगा। और एक कुंवारी से शिक्षा ली, और एक सर्प की तरह बाण बनाने वाला, बाण बना रहा था। बाण बनाने में इतना मस्त था महाराज, आगे से गाजा बाजा के साथ बारात चली गई, उसको पता ही नहीं चला। बोले ऐसे भगवान का भजन में तुम्हारा मन रम जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है तुम्हें कुछ पता ही नहीं। सांप से शिक्षा लिया, सांप कभी झूठ के झूठ नहीं रहता है। जब भी देखो सांप एक ही मिलेगा, 2 3 4 मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे भगवान का भजन करने के लिए आप एक ही मन वाले व्यक्ति के साथ रहो, 2 मन वाले व्यक्ति के साथ नहीं। 2 मन, विचार में विषमता, 2 विचारधारा वाले व्यक्ति के साथ नहीं रहना, क्योंकि फिर आपकी बुद्धि खराब कर देंगे। इसलिए आपका विचार और जिसके साथ रहोगे उनका विचार दोनों एक होना चाहिए, तब काम बनेगा। मैंने सांप से शिक्षा लिया। फिर उर्न नाभि मतलब
उर्न नाभि, माकड़ी से शिक्षा ली। माकड़ी जाला बुनती हैं, लेकिन उस जाला में स्वयं नहीं फंसती हैं, दूसरे कीड़े मकड़े को फंसाती हैं। इस प्रकार भगवान संसार को तो बना करके माया का जाल बिछाए, लेकिन स्वयं नहीं फंसते हैं, दूसरों को फंसाते हैं। और अंतिम गुरु है मेरा शरीर। शरीर से शिक्षा लिया, जायते अस्ति वर्धयते अपरच्यते अपरिणमते विनश्यति। इच्छा ही शरीर का धर्म है, लेकिन आत्मा का नहीं। जब तक शरीर रहेगा उसको ख्याल करो, इसलिए ख्याल करना है भगवान का भजन करना है। खाने के लिए जियो नहीं, जीने के लिए खाओ। बोलो राधे राधे। यदि हम केवल जीने के लिए खा रहे हैं तो हमारी जिंदगी बेकार है। इसलिए जिंदगी ठाकुर जी की बंदेगी के लिए होनी चाहिए। अगर बंदेगी के लिए नहीं है तो वो गंदगी हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी। इस तरह से मैंने गुरु बनाए। तो गुरु, शास्त्र में गुरु का बड़ा महत्व है। यदि गुरु ठीक नहीं होगा तो चेला का उद्धार नहीं होगा। बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन आजकल तो गुरु बहुत है, कोई चेला ही है ही नहीं। सब लोग गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन सत चेला बनना भी बहुत मुश्किल है। लोग सदगुरु ढूंढते हैं। जैसे सदगुरु की आवश्यकता है, ऐसे सत चेला की आवश्यकता है, सत शिष्य की आवश्यकता है। सत शिष्य ही सदगुरु से मिल सकता है। एक गुरु जी थे, तो शिष्य से कहा, बेटा गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। तो चला कहते हैं, गुरुजी रामचरितमानस तो बहुत पुराना है, और आगे सुना। माधव चेला नहीं था, वो तो गुरु ही था। गुरुजी ने कहा तो हमें गुरु ही मिल गया है, चेला नहीं। बोले तो महाभारत पढ़ो। बोले नहीं नहीं, महाभारत क्या पढ़ना है, ये तो बहुत सुन चुका हूं, और कुछ सुनाओ। तो भागवतम पढ़ो। बोले अरे भागवतम क्या पढ़ना है, तो कहीं भी होता रहता है। तो गुरुजी ने देखा मैं जो भी करने के लिए बोलता हूं ये तो मना कर देते हैं। ऐसा लगता है यही सब कुछ जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। तो गुरुजी ने कहा तो गीता पढ़ो। बोले हाँ, ये हुई ना बात, तो सुनाइए गीता गुरुजी। तो गुरुजी ने सोचा कि पहले इसको गीता क्या सुनाऊं, गीता का पहले महत्व सुना दो। गीता का महत्व जब समझ में आएगा तो अच्छी तरह से गीता पढ़ेगा। तो गीता में एक श्लोक है, सर्व उपनिषद गाव दुग्ध गोपाल नंदना। सर्व उपनिषद, सारे उपनिषद गाय है, और दूध क्या है, गोपाल है। सर्व उपनिषद गावो दग्ध गोपाल नंदना। अब ऐसा बोला उन्होंने, सर्व उपनिषद गावा दग्ध गोपाल नंदन। चेला से कहा तुम्हें बात समझ में आई? बोले हमें समझ में नहीं आई। हमें गुरुजी, हमें तो सब कुछ समझ में आया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आया। बोले कौन सी बात? आपने कहा सर्वोपनिषद गावो, सारे उपनिषद गाय है, लेकिन दुग्ध गोपालानंदन जो बताए ना गुरुजी, दुग्ध गोपालानंदन, तो वो कहा, चेला ने कहा गुरुजी ये जो शब्द है समझ में नहीं आया। आपने अभी अभी बातें, दो गाधा गोपालानंदन, वो कौन कौन से है दो गाधा? बोलो राधे राधे। दुग्धा, दुग्धा मतलब धोने वाले, गोपाल नंदन दुग्धा। लेकिन इन्होंने कहा कि दो गाधा कौन कौन से है? तो गुरुजी ने कहा दो गाधा बेटा, एक तू है और एक मैं हूं। बोले क्यों? बोले अरे तेरे जैसे मूर्ख को मैं समझा नहीं पाया, तो मैं गाधा नहीं हुआ। तो चेला को समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। 9 दिन तक राम कथा सुनने के बाद आया, गुरुजी से कहता गुरुजी पहली बार कथा सुनी है, बड़ा आनंद आया। अच्छा राम कथा में क्या सुना? बोले राम कथा में 2 पात्रों का नाम बार बार आया, एक राम और एक रावण। एक राम और एक रावण, राम है हीरो और रावण है विलेन।
तो इन दोनों का नाम आप बार बार लिया, लेकिन मेरे कंफ्यूज है। तो गुरु जी ने बताइए कंफ्यूज क्या है? बोले अब राम और रावण ये बार बार बातें हैं, लेकिन राम और रावण इनमें से राक्षस कौन है ये समझ में नहीं आ रहा। हेलो राधे, राम राक्षस है या रावण राक्षस है ये बताइए ना। गुरु जी ने माथा ठोका, हे भगवान ऐसे चला मिल जाए तो काम हो जाएगा। गुरु जी ने कहा बेटा ना राम राक्षस है ना रावण राक्षस है, राक्षस तो बड़ा हम ही है। बोले क्यों? बोल तेरे जैसे पापी को समझा नहीं पाया। तो गुरु महाराज अपने बुद्धि रूपी खिड़की खुले रखो, खोल करके रखो। भगवान को पाने की जो भक्ति है वो अपनी इंद्रियों से अंदर आ जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद महाराज परीक्षित महाराज जी सुखदेव महाराज जी का पूजन किया और सुखदेव महाराज जी वहां से जंगल में चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और परीक्षित महाराज जी शांत बैठे थे। सौनकादि ऋषि को सुध गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, शांत बैठे हैं। लेकिन इधर क्या हुआ? भगवान का यदुवंश जब समाप्त हो गया, कैसे प्रभा क्षेत्र में गए और महाराज सब लोग दारू पी करके, मदिरा पी करके, भगवान के वंशज होकर, जैसे मदिरा पिया, दारू पिया तो बुद्धि खराब हो गई। एक आदमी खांस रहा था, खांसी हुई तो खांस रहा था वो, तो बोले भाई डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। बोला अरे डॉक्टर के पास मत जाओ। तो बोले खांसी हो रही ना? बोले हाँ। बोले थोड़ा एक पैक मार लो, थोड़ा दारू पी लो। बोले क्यों रे, दारू पीने से कहीं खांसी चली जाती है क्या? बोले क्यों नहीं जाएगी, हमने दारू पिया है, हमारा घर बार पुत्र परिवार रुपया पैसा सब चला गया, तेरी खांसी क्या चीज है? बोलो जब सारी चीज जा सकती हैं तो खांसी तो ये तो छोटी मोटी चीज है, ये क्यों नहीं जाएगी? एक बार पी करके तो देख। तो दारू पिए पागल हो गए सब लोग, आपस में लड़ाई शुरू हुई, सारे तलवार टूट गए। तो जो एड़का नाम की जो घास पहनी हुई थी ना, उसी को उठा करके एक दूसरे को मारते हैं। तो जैसे शरीर में लगते हैं सबका शरीर एकदम धड़ाधड़ गिर जाते हैं, अंत हो गए सब लोग। मुश्किल से 4-5 लोग बचे हुए थे। भगवान जी के पास आज बलराम जी आए, ठाकुर जी के चरण में प्रणाम किया और कहा कन्हैया इस लीला में हम तुम्हारे बड़े भाई बना था, अब परीक्षा में पास हुआ या फेल हुआ वो तो वैकुंठ में आके बता देना। और बलराम जी शेष रूप धारण करके सागर में चले गए। बोलिए बलराम जी की जय। और भगवान जी शांत बैठे थे पीपल के वृक्ष के एक टहनी पर, भगवान का एक चरण के ऊपर दूसरे चरण रख करके। तो इतने में महाराज दूर से जरा नाम के बहेलिया भगवान के श्री चरण को देखा तो दूर से ऐसा लग रहा था कि हिरण के मुख भगवान के चरण के तलवे लाल लाल सा। तो हिरण समझ करके बाण को मारा, भगवान के चरणों में आके लगा। दौड़ करके आए, रोने लगा, प्रभु आप ही थे क्या? हमें मालूम नहीं था, मुझे क्षमा कर दो। ठाकुर जी ने कहा तू चिंता मत कर, ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी इच्छा से। बड़े बड़े देवता लोग आकाश में आकर के खड़े हो गए, ठाकुर जी अब सब धाम में आने वाले हैं। कोई रथ लेकर के आए, कोई घोड़ा लेकर के आए, कोई हाथी लेकर के आए, कोई पालकी लेकर के आए। हमारे पालकी में बैठेंगे, रथ में बैठेंगे, घोड़े में बैठेंगे। लेकिन भगवान देखते देखते सौदामिनी यथा, जैसे बादल में बिजली चमकती हैं और एक सेकंड के अंदर, एक पल के अंदर, एक लब के अंदर विलीन हो जाते हैं, ऐसे देखते देखते सबके सामने भगवान का जो सुंदर विग्रह है
ये देखते देखते तेजमय मूर्ति धारण किया और जा करके भगवान उसी तेज को श्रीमद् भागवत में समाहित कर दिया। भगवान का अंतर्ध्यान हो गया। बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय। भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। परीक्षित महाराज जी सुखदेव महाराज जी का पूजन करके विदाई किया। बैठे थे, तक्षक आया और परीक्षित महाराज जी का पांचभौतिक शरीर को दंशन किया, डांसा। परीक्षित महाराज जी का शरीर में गराल अग्नि प्रकट हुआ, अग्नि प्रकट हुआ और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवत धाम चले गए। बोले परीक्षित महाराज की जय। अंत में भागवत का सार और भागवत की महिमा। निम्न गानाम जता गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानि मिदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी च उत्तमा तथा पुराणमृतानां श्रीमद्भागवतं द्विजा। जैसे निम्न गामियों में, नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे काशियों में, क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे पुराणों में श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ हैं। कि श्रीमद् भागवत पुराणयमलम यद वैष्णवानां प्रियम जस्मिन् पारहंसमेकलम् अमलं ज्ञान परनं गीयते तद ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म भाविष्कृतं तच्छवना विपठन विचार पर भक्ता विमचिन्नरः। श्रीमद् भागवतम क्या है? गंगा जमुना सरस्वती, ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों का संगम है। ये त्रिवेणी है। वैष्णवानाम धनम, वैष्णव का धन है। पारमहंस का संगीता है। ऐसे श्रीमद् भागवत के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत को जो सुनेगा अथवा जो बोलेगा, भक्ता विमोचन नरः, उसको संसार से मुक्ति हो जाती है, भगवत धाम मिल जाते हैं। और नमो तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यदं कृपया कस्मै वाचक्षे मुमुक्षवे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की महिमा बताएं और अंत में भागवत के आखिरी श्लोक में नाम संकीर्तन की महिमा कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनाश तम नमामि हरिं परम। इस हरि को चरण में, हरि के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं, जो कि हरि भक्तानाम कामम क्रोधम हरति इति हरि। भक्तानाम हृदयम हरति इति हरि। जो हरि का नाम लेते हैं उस संसार से भवसागर पार हो जाते हैं। ये जो आखिरी श्लोक है श्रीमद् भागवत के, ये श्लोक मैं कहीं भी जाता हूँ भागवत में आखिरी श्लोक श्रोताओं से बोलवाता हूँ। तो पहले मैं बोलूँगा और आप लोग प्रेम से सुन करके इसको बोलना, ताकि पूरे 18,000 श्लोक का महाराज उच्चारण तो कर ही नहीं सकते। या आखिरी नाम संकीर्तन की महिमा है, इसलिए यही एक ही श्लोक उच्चारण करने से पूरे 7 दिन 18,000 श्लोक उच्चारण करने का जो फल है वो फल आपको मिल जाएगा। इसलिए सभी लोग प्यास से हाथ जोड़ करके सभी लोग बोलेंगे।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख शमनः प्रणाम दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। और जोर से हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे। एक बार सभी लोग और ऊंचा हाथ करके जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। यह है कलियुग का महामंत्र। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश हुआ है, खाते पीते बैठते सोते जथा तथा नाम लइबे। हमेशा खाते पीते बैठते सोते इस मंत्र का जाप करो। ये महामंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से सारे मंत्रों का जाप करने का फल मिल जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुआ और इस मंत्र के साथ कथा का विश्राम हुआ। तो हमारे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज जी के शताब्दी व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में ये श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन हुआ था, अथवा शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में कथा का प्रारंभ हुआ था। तो आज कथा का विश्राम है। तो आप सभी लोग बड़े प्यार से प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है और बड़े ही प्रेम से समय से आकर के इतनी संख्या में लोग आकर के कथा सुने हैं। अभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे, 2 मिनट की बात है। फिर बाद में अब लोग आएंगे और आशीर्वाद लेंगे और फिर आरती का दर्शन करेंगे। 2 मिनट के लिए सभी लोग बैठ जाओ, कोई नहीं उठना। तो ये जो कथा का आयोजन गुरु महाराज जी की व्यास पूजा के उपलक्ष्य में हुआ और हमारे विश्वम्बर प्रभु यानी विशु प्रभु ने बड़े ही मेहनत करके ये कथा का आयोजन किया है और बड़े ही सुचारू रूप से उन्होंने ये कथा 7 दिन जावत उन्होंने मेंटेनेंस किया है। आप लोग देख ही रहे हैं, दोनों समय जो भी है प्रसाद की व्यवस्था है, बढ़िया सुंदर प्रसाद। और भक्त लोग बड़े प्रसन्न होकर के मेरे से कह भी रहे हैं कि महाराज की बहुत सुंदर प्रसाद है, प्रसाद की व्यवस्था और कथा के ये जो जितने सुंदर डेकोरेट है, आयोजन है, सब प्रभु की चेष्टा से ही हुआ है। और भी वैष्णव लोग हैं, तो विष्णु प्रभु ने इतना सुंदर आयोजन किया है। तो हम ठाकुर जी से ये प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी, गुरु जी, वैष्णव लोग उनके प्रति बड़े प्रसन्न हों और आशीर्वाद करें। ऐसे ही कथा कीर्तन में उनका मन लगा रहे। सभी लोग आभार प्रकट के लिए विष्णु प्रभु के लिए सभी लोग ताली बजाइए। और इसके साथ साथ हमारे
श्रीमान हरे कृष्ण प्रभु जी, सुखदेव प्रभु जी और विजय कृष्ण प्रभु जी, ये लोग भी मंदिर के ब्रह्मचारी हैं, सेवा पूजा में लगे हैं दिन रात, ठाकुर जी के श्रृंगार करना और भी ये सारे काम देखभाल करना। तो इन सभी भक्तों के लिए आप लोग ताली बजा करके आभार प्रकट करें। और अंत में आप सभी लोग बड़ी संख्या में आकर के समय का दान दिए हैं, कथा सुनी है, तो एक दूसरे का आभार प्रकट करने के लिए सभी लोग ताली बजाइए। और मैंने हरिगुरु वैष्णव की कृपा से जो भी थोड़ा बहुत श्रवण किया और अध्ययन किया, उसी कथा को 7 दिन यावत कीर्तन करने का केवल दुष्प्रयास किया है। देखो, बद्ध जीव के अंदर बात का पित्त का दोष होता है। मैं कुछ बोलना चाहा तो और कुछ निकल गया। तो अगर मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया है, आप लोगों को ऐसी कोई शब्द लगा अटपटा जिससे आपका मन में चोट लगी है, किसी के मन में आघात लगी है, तो इसलिए हम आप सभी लोग से क्षमा मांगते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी ठाकुर जी की कथा अच्छा लगा तो आप लोग आशीर्वाद करेंगे कि ठाकुर जी की कृपा ऐसे बनी रहे। और जीवन के आखिरी श्वास तक इसी प्रकार हरिगुरु वैष्णव के अनुगत्य में कृष्ण कथा गायन करते करते शरीर का निपात हो। यही जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि शरीर तो केवल एक स्पीकर है, बॉक्स है, जो माइक का जो साउंड बॉक्स है ना, इसका कोई महत्वता नहीं है अगर बिजली ना हो, पावर ना हो। ऐसे हमारा शरीर, लोग बोलते हैं ना वो वक्ता बहुत अच्छा है, नहीं, वो गुरु की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा, यह है पावर, यह है शक्ति। नहीं तो ये शरीर तो एक बॉक्स है, साउंड बॉक्स है। जैसे महाराज गाना छोड़ा वैसा वो बोल दिया। ऐसे ही हरिगुरु वैष्णव की कृपा से केवल हम बोलने का प्रयास किया, तो हम अपने गुरु महाराज जी के चरणों में बार बार अनंत करोड़ दंडवत प्रणाम नमन करते हुए उनके चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं, आप हमें कृपा करें। और विशेष करके जो लोग इस कथा में जो भी अनुदान दिए हैं, हम बिहारी जी से, रमन बिहारी जी से, गुरु जी से प्रार्थना करते हैं उनके घर में धन, धन, लक्ष्मी, शांति और इसके साथ साथ पराभक्ति प्राप्त होए, पराभक्ति प्राप्त होए और भगवान उन्हें हमेशा शांति से रखें। यही है मेरे मन की इच्छा। और अभी कथा का यहाँ विश्राम है। सभी लोग और एक बार बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी आरती होगी, आरती के बाद फिर प्रसाद लेके जाएंगे। अभी एक छोटा सा भजन गाइए, फिर इसके बाद अभी आप लोग नाचेंगे, गाएंगे। आरती के समय आना, एक छोटा सा भजन, एक थोड़ा लोगों को अरे कहना की दीवानी बन जाऊंगी, कहना की दीवानी बन जाऊंगी, कहना की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी, कहना की दीवानी बन जाऊंगी, कहना की दीवानी बन जाऊंगी, और रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, कहना की दीवानी बन जाऊंगी, कहना की
बन जाऊं प्यारे, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं। अरे बाग के पीछे पीछे मैं तो गाय चरावन जाऊं प्यारे, गाय चरावनी जाऊं। ग्वालिनिया बनी जाऊंगी, जोगनिया बनी जाऊंगी, ग्वालिनिया बनी जाऊंगी, जोगनिया बनी जाऊंगी, ग्वालिनिया बनी जाऊंगी, जोगनिया बनी जाऊंगी, ग्वालिनिया बनी जाऊंगी, जोगनिया बनी जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। ओ रसिया की रसीली बन जाऊंगी। यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं प्यारे, कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। ए कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं प्यारे, कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। अरे जब कान्हा तो भूख लगे तो भोजन लेकर आओ प्यारे, श्री बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, अरे रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। अरे काड़ा काड़ा करे रे गुजरी, काला काला मत कहारे काज कर करे, करे रंग पे मोरनी रुथन करे, करे रंग पे मोरनी रुथन करे, काड़ा काड़ा करे रे गुजरी, मत कहारे काज कर करे, करे रंग पे मोरनी रुथन करे।
सजे काले रंग पे मोरनी उथल करे काड़ा काड़ा करे रे गुजरी मत कारी काज करी करे काले रंग पे मोरनी उथल करे काले रंग पे मोरनी उथल करे लंबे केस राधा के लंबे केस रखा के लंबे केस रखा के लंबे केस रखा के उसके बन के मुकुट सजे काले रंग पे मोरनी रुधन सजे काले रंग पे मोरनी रुधन करे अरे काड़ा काड़ा करे रे गुजरी काड़ा काड़ा करे रे गुजरी मत कारी काज करे 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 रंग पे मोरनी रुधन करे करे रंग पे मोरनी रुधन करे रंग पे मोरनी रुधन करे 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 करे रंग पे मोरनी रुधन करे। आइए सभी लोग बड़े भाव से मिलकर के अब आरती के लिए सभी लोग आइए। आरती करते हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात आरती के बाद बांटेंगे। जायता श्रोत्राद वायु से प्राणस्य मुखाद निर्जायता श्री राधे ओ मेरे रमण बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती मेरे रमण बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती लाला मोर मुकुट तेरे सिर सोहे मेरे प्यारे मोर मुकुट तेरे तेरी छब है ये अजब का माल उतारो तेरी आरती मेरे रमण बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती तेरे चरणों में गंगा लाला सोहनी तेरे चरणों में गंगा लाला सोहनी तेरे गल सोहे फूलन माल उतारो तेरी आरती मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती तेरी युगल छवि मेरे मन बसी तेरी युगल छवि मेरे मन बसी तेरी युगल छवि मेरे मन बसी तेरे गल सोहे कंठा लाल उतारो तेरी आरती मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती मेरे काके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती मेरे काके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती मेरे काके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी